वेलकम टू मैथमेट चैनल। मैं इमरान अहमद आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने एलिगेशन एंड मिक्सचर के 10 क्वेश्चन बताए थे और मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं उसे चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग उसे ज़रूर रिवाइज करेंगे और मेहनत करेंगे। आज एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्लास दूसरा है, तो आज भी मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। और जो भी मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनसे अनुरोध यही है कि प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और जो पढ़ चुके हैं पहले और फिर से अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो इसे पढ़ें और रिवाइज करें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 67 रुपये 50 पैसे की राशि को 150 बच्चे के बीच इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसे और प्रत्येक लड़की को 35 पैसे प्राप्त होते हैं। तो बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी थी। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 67 रुपये 50 पैसे की राशि को 150 बच्चे में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसा है और लड़की को कितना है, 35 पैसा है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बॉयज को कितना मिल रहा है, 50 पैसा, और गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 35 पैसा। हम लोग इसका क्या करेंगे कि डिफरेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका डिफरेंट। अब बताइए दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है? 15 पैसे का डिफरेंट है। कितने का? 15 पैसे का डिफरेंस है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आवे कि बॉयज को 50 पैसे दे जा रहे हैं और गर्ल्स को 35 पैसे और टोटल जो हमारा पैसा है वो 67 रुपया 50 पैसा है, तो हम लोग या तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा स्टूडेंट है 150 स्टूडेंट जो है, हम मान लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, या हम मान सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बॉयज हैं। हम किसी को भी एक मान लेते हैं। अगर हम गर्ल्स को मानकर चलेंगे तो बॉयज निकल जाएगा, अगर बॉयज को मान करके चलेंगे तो गर्ल्स निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि गर्ल्स को हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल गर्ल्स इक्वल टू 150, यानी टोटल गर्ल्स को हमने 150 मान लिया है कि टोटल जितनी भी लड़कियां हैं वो 150 लड़कियां हैं। तो आखिर जब लड़कियां होंगी तो हम लड़कियां को कैसे देंगे? 35 पैसे के हिसाब से अगर हम बांटते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा? 150 गुने 0.35, क्योंकि पैसा को 0.35 लिखते हैं, तो 15 पचे 75 और 15 तिहाई 45 और 7 कितना होता है? 52। 15 तिहाई 45 और 7 कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। और अब देखेंगे यहां पे एक जीरो हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, इसीलिए यहां पर कितना हो जाएगा? 52 रुपया 50 पैसा। यानी कि हम 150 गर्ल्स अगर मान लेते हैं और सभी को 35 पैसे करके अगर देते हैं तो टोटल कितना पैसा हो जाता है? 52 रुपया 50 पैसा। और हमारा जो टोटल जो अमाउंट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 67 रुपया 50 पैसा। हम इतने ही अमाउंट को बंटवारा किए। तो यहां पर हमारा जो टोटल अमाउंट की जो बंटवारे का जो टोटल जो दिया हुआ था वो कितना था? 67 रुपया 50 पैसा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी डिफरेंट निकाल लेंगे। तो बताइए कि इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का आ जाएगा? घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 15 का डिफरेंसेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बॉयज को 50 पैसे, गर्ल्स को 35 पैसे दिया जा रहा था, तो दोनों में डिफरेंसेस कितने का आ गया? 15 पैसे का। और गर्ल्स हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल जो है लेट टोटल गर्ल्स इक्वल टू मान लिया कि 150 है। तो गर्ल्स को जब मानेंगे तो गर्ल्स को कैसे पैसे देना था? 35 पैसे। तो 150 गुने 35 इक्वल टू 52 रुपया 50 पैसा ही बट रहा है, लेकिन बांटा गया कितना है? 67 रुपया 50 पैसा। तो कितना आ गया? 15 रुपया आ गया। तो अब क्या करना है कि जब हम गर्ल्स को मानते हैं तो आपको कहा है कि बॉयज निकलता है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? बॉयज इक्वल टू ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिफरेंसेस है दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहां देखिए ये 50 पैसा है, ये 35 पैसा है, तो यहां पर जो 15 पैसा है अगर हम इसको रुपया में बदलते हैं, अगर हम इसको रुपया में बदलते हैं तो बताइए ये टोटल कितना हो जाएगा? 15 को ऊपर रखेंगे, ये डिफरेंसेस 15
और वहां बटा में कितना कर देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, पैसा को जब हम रुपया में बदलते हैं तो क्या चीज से, 1 मिनट सॉरी, 15 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड जब करते हैं तो पैसा रुपया में बदल जाता है। इज इक्वल टू 15 गुने 100/15, तो कट गया। तो इसका मतलब कि बॉयज कितने थे टोटल 100 थे। कितने थे बॉयज 100 थे। तो फिर से एक बार समझ जाते हैं कि बॉयज 50 पैसे, गर्ल्स 35 पैसे, दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि टोटल गर्ल्स 150 है, तो 150 को 35 से गुना करेंगे 52 रुपया 50 पैसा, और हमें टोटल जो अमाउंट था मेरे पास 67 रुपया 50 पैसा था। तो डिफरेंसेस कितने के आ गए 15 के आ गए। तो जो भी डिफरेंसेस आएगा ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर जो डिफरेंसेस आएगा उसको नीचे लिखेंगे। पैसे को रुपये में बदलेंगे क्योंकि ये 15 रुपया है, तो इसको भी रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो 15 गुने ये 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे, क्योंकि जब डिवाइड होता है अब मल्टीप्लाई में बदला जाता है तो उसको हम लोग डिवाइड मतलब व्युत्क्रम रिवर्स कर देते हैं। तो 15 से 15 कट गया 100। तो अब बताइए कि जब 100 हो गया और टोटल 135 ही 150 थे, तो 100 जब बॉयज हो गया तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी। अगर गर्ल्स पूछता तो 150 माइनस 100 बराबर 50। तो अगर हमारा गर्ल्स पूछ दे, अगर क्वेश्चन में अगर हमसे गर्ल्स पूछेगा तो 50 हो जाएगा, बॉयज पूछेगा तो 100। अगर आप लोग को अगर यकीन नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को थोड़ा सा मतलब इसको अगर देखना है तो आप लोग घर पे इसको पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे टोटल गर्ल्स को हम 150 ना मान के लिख लेंगे कि टोटल बॉयज इक्वल टू 150। तो 150 को 50 पैसा से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 को 67 में से जो भी डिफरेंसेस होगा उसको यहाँ रखिएगा और बटा में यहाँ 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, गर्ल्स 50 हो जाएगी, तो फिर बॉयज निकल जाएगा। 150 में से 50 को माइनस करके 100 निकल जाएगा। तो आप लोग टोटल बॉयज भी बना सकते हैं, टोटल गर्ल्स भी। इस क्वेश्चन को हम इसलिए इतना अच्छे से डीपली समझा रहे हैं ताकि अगला जो क्वेश्चन है टाइप है, ये एक टाइप हुआ इस तरह का, पैसा रुपया पे देता है। फिर अगला जो टाइप है ठीक इसी टाइप पर हम उसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 है। यानी कि टोटल जो हेड है हमारा वो कितना है 90 है, अगर हम टोटल हेड। और कहता है कि इनके पैरों को गिना जाता है तो पैरों की संख्या कितनी है 24 है। यानी कि लेग जो है वो कितना है 224 है। ठीक है, तब कहता है बताएं कि इन चिड़ियाघर में कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। जस्ट इससे जो पहले वाले जो हमने बताया है वैसे ही इसमें बताएंगे। अब बताइए, टोटल हेड आपका 90 है और लेग कितना है 24 है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि सभी खरगोश मान लें या सभी कबूतर मान लें, तो अगर हम सबको खरगोश मान लेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। टोटल हेड 90 है तो 90 गुने 4, क्योंकि एक खरगोश को 4 पैर होता है। अगर हम सभी को अगर कबूतर मान लेंगे तो एक कबूतर को दो पैर होता है, तो हम 90 गुने 2 कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले जो हम डिफरेंसेस करेंगे कि यहां पर जो खरगोश, यानी कि खरगोश जो है उसके जो पैरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, 4 लेग। और जो कबूतर होता है उसके जो पैरों की संख्या होती है 2 लेग। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंसेस आ जाएगा बाबू 2 का डिफरेंसेस आएगा। कितना का आ जाएगा 2 का डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, खरगोश। अब आप बताएंगे कि अब यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि माना सभी सिर खरगोश के हैं। किसके हैं खरगोश के हैं। तो अगर सभी सिर खरगोश के हो जाएंगे तो बताइए लेग बराबर कितना हो जाएगा 90 गुने 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। टोटल लेग कितना हो जाएगा 360। और पहले से जो लेग दिया हुआ है वो कितना लेग है, पहले से जो लेग दिया हुआ वो कितना है 224 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस कर लेंगे। अब जैसे ही दोनों में डिफरेंसेस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि डिफरेंसेस कितने आ गए 136। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि सबको अगर खरगोश हम मान लेते हैं तो लेग बराबर 90 गुने 4 9 चौक 36 360।
और पहले से लेग 224 है, तो दोनों में डिफरेंसेस कितने का आ जाएगा? 136। अब बताइए, जब हम खरगोश मानेंगे तो कबूतर निकलेगा, जब कबूतर मानेंगे तो खरगोश निकलेंगे। इस बात को दिमाग में सटा लीजिए। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? कबूतर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल 136 है, अब बटा में कितना दे देंगे? ये डिफरेंसेस 2 का है, तो 2 छक 12 और 2 अठे 16, यानी कि 68 ठो कबूतर हो गई। तो अगर खरगोश पूछ देता तो खरगोश कितना है आपका? हो जाएगा टोटल कितना था? 90 सर था, तो 90 में से 68 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 22 खरगोश हो जाएगा। तो हमसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं, तो ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। फिर हम समझाना चाहते हैं आप लोग को, हेड टोटल 90 था, लेग कितने थे? 224। खरगोश को 4 लेग होता है, कबूतर को 2 लेग, दोनों में डिफरेंसेस निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि सभी सिर खरगोश के हैं। आप खरगोश के जगह पर कबूतर भी मान सकते थे, तो जहां 90 गुने 4 हुआ था तो 90 गुने 2 होता, और हम टोटल यहाँ पर जो लेग है उसमें से डिफरेंस कर लेते, तो डिफरेंस को यहाँ रख देते और इसमें का जो डिफरेंस है वो उतना ही रहता जितना उसमें था, तो 2 से डिवाइड कर देते, तो जो भी आता तो वो आपका कबूतर नहीं, यहाँ खरगोश होता, ये कबूतर हो जाता। तो हम इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो टाइप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 में क्या कहता है? एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी पैदल 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा बाकी दूरी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए 80 किलोमीटर की दूरी को हम लोग 7 घंटा में तय करते हैं। हम लोग क्या मतलब साइकिल से भी, और टोटल साइकिल और आपको पैदल दोनों मिलाकर के 80 किलोमीटर दूरी कितना देर में करता है? 7 घंटा में। लेकिन यहां पर साइकिल की जो रफ्तार है, यानी साइकिल की जो वेलोसिटी है, वो कैसे है आपका देख सकते हैं, 16 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। और पैदल जो चल रहा है उसको कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों में डिफरेंसेस निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों में डिफरेंसेस। 16 में से 8 गया, 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंसेस हो गया। अब आप देखिए ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर हम मान लेते हैं कि 16 किलोमीटर पर आवर से हम 7 घंटा तक लगातार हम साइकिल से जा रहे हैं, मान लेते हैं कि 7 घंटा तक लगातार अगर हम मान लेते हैं, लेट 7 घंटा साइकिल से चलते हैं। हम इसलिए लिख देते हैं ना बाबू, ताकि आप लोग को समझ में आवे। मान लेते हैं 7 घंटा साइकिल से चलते हैं, तो जब साइकिल से चलिएगा तो बताइए दूरी कितना हो जाएगा? 16 गुने 7, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है साइकिल की? 16 है, तो 16 सतह कितना हो गया? 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर हो गया। और हम दूरी कितना टोटल तय किए थे पहले से? 80 किलोमीटर। कितना किए थे? 80 किलोमीटर। बताइए दोनों में डिफरेंसेस कितना का आ गया? 2 का 2 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 32 किलोमीटर का डिफरेंसेस आ गया। अब आप बताइए कि 32 किलोमीटर का डिफरेंसेस आ गया और यहां डिफरेंसेस कितना है? 8। तो जब हम लोग साइकिल मानते हैं तो क्या निकलेगा? पैदल। और अगर इसी को हम पैदल मान लेते कि लेट 7 घंटा पैदल चलते हैं, तो हम क्या करते? 8 से 7 को गुना कर देते और फिर 80 में से डिफरेंसेस कर देते। तो अब बताइए जब हम साइकिल मानते हैं तो पैदल निकलेगा, तो बताइए पैदल क्या निकलेगा? पैदल हम कितना देर चलेंगे? आप जानते हैं कि पैदल का जो यहाँ पे पैदल जो दूरी तय करेंगे, टोटल दूरी कितना है? 32, और यहाँ पर डिफरेंसेस कितने का है? 8 किलोमीटर पर आवर का। तो 32 बटा 8, तो 8 चौक 32, यानी कि 4 घंटा हम किससे चलेंगे? पैदल से। तो बताइए कि साइकिल से कितना चलेंगे? साइकिल से हम लोग चलेंगे, टोटल कितना चले थे? 7 घंटा। तो 7 घंटा में से 4 घंटा माइनस कर देंगे तो 3 घंटा हम साइकिल से चलेंगे। तो हमसे पूछा क्या है कि पैदल की गई दूरी, तो पैदल तय की गई दूरी, तो हम लोग दूरी निकाल देंगे। पैदल कितना दूरी चलेंगे बताइए? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पैदल चली गई दूरी, पैदल दूरी बराबर कितना हो जाएगा?
टोटल 4 घंटा और 8 से तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा लगातार हम 8 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो दूरी बराबर 8 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर। यही आपका 32 आ गया। अगर साइकिल की दूरी अगर पूछ देता तो साइकिल कितना दूर चलेंगे, टोटल हम 16 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटा, 16 तिहाई 48 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, अगर जो पूछे पैदल पूछता तो पैदल है, साइकिल तो पैदल पूछा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर। फिर से समझिए, 80 किलोमीटर क्या घंटा चले हैं बाबू, 7 घंटा। साइकिल से 16 और पैदल से दोनों में डिफरेंसेस 8 किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि 7 घंटा तक साइकिल से चलते हैं। साइकिल की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 16 किलोमीटर, 16 सते 112। अब बताइए कि दोनों में जो हम टोटल जो दूरी चले हैं, टोटल जो डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस वो कितना है, 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 80 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। तो 80 है तो 80 डिवाइड घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि साइकिल मानेंगे तो पैदल निकलेगा, तो पैदल बराबर क्या होगा, 32/8 बराबर 4 घंटा, साइकिल बराबर। यानी कि मैंने जो अभी तक 3 क्वेश्चन बताया सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था बिल्कुल अलग था, लेकिन बनाने का तरीका तीनों का सेम था। समझ गए होंगे हम लोग, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 14 में कहता है कि 2 गिलास जिसमें 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध था, इन दोनों गिलास को जल डालकर भर दिया गया तथा एक अलग अलग पात्र में दोनों को मिश्रित कर दिया गया। बताएं कि मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या है। ठीक है, तो बताइए M1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3, और M2 बराबर कितना दिया हुआ है, दूसरा गिलास में 1/4 भाग दूध है। तो पहले वाले गिलास में 1/3 और दूसरे वाले गिलास में कितना है, 1/4 है। आप जानते हैं कि जो नीचे लिखा रहता है वो टोटल होता है, यानी कि 3 भाग में 1 भाग आपका मिल्क है। तो बताइए कि W1 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इसमें आप दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, 100% हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, W2, 4 भाग में 1 भाग आपका मिल्क है, तो 3/4 भाग क्या हो जाएगा, आपका मिल्क हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर देखिए कि मिल्क यहां पर 1/3 और यहां पे मिल्क 1/4। अब यहां पर हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 कर देंगे और अनुपात W1 प्लस W2 कर देंगे। अनुपात दोनों को जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/4 अनुपात 1/4, 2/3 प्लस 3/4। यानी कि मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ दिए और वाटर को वाटर के साथ। तो 4 का 4 और 3 का 3, 4 और 3 7/12 रेशियो 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, 8 9 कितना होता है, 17/12। 12 से 12 कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 7/17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग किस अनुपात में बनाएंगे, 7/17। तो M1 कितना था, 1/3, M2 कितना था, 1/4। तो इस M1 में से हम क्या निकाल लिए, 2/3 निकाल लिए, और फिर M2 कितना है, 1/4 है, तो इसमें से W2 निकाल लिए, 3/4। जाने हैं ना कि 3 जो है वो टोटल होता है, उसमें 1 भाग है, तो 2 भाग आपका वाटर है, इस 4 में 1 क्या है आपका मिल्क है, तो 3 भाग कितना हो जाएगा, वाटर। तो मिल्क को ऐड कर देंगे और वाटर को वाटर से, तो इसका रेशियो टोटल कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में, 3 पात्रों में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 और 6:1 है। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध के अनुपात कितना होगा। अब देखिए सब में क्या है, 3 मिश्रण दिया हुआ है। अब देखिए M1 अनुपात W1 कितना है, 4:1। फिर यहां पर M2 और W2 कितना है, आपको 5:2 है। और फिर कितना है, M3 अनुपात W3 कितना है, 6:1। बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि इसमें मिल्क कितना है, इसमें जो आपका मिल्क है वो 4 कितना है, 4:1,5, यानी कि जिसके बारे में बोले मिल्क। और बताइए कि W1 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 5। आप चाहिएगा तो शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब बताइए कि इसमें कितना हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, 5/7, और W2 कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक है,
अब बताइए इसमें कितना हो जाएगा M3 6/7 और इसमें W3 कितना हो जाएगा 1/7, यानी जिसके बारे में बोले उसको ऊपर और टोटल अनुपातों का जोड़ नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना M1 M2 M3 है सबको साथ में कर देंगे, 4/5 प्लस 5/7 प्लस 6/7 अनुपात कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 2/7 प्लस 1/7। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 35 हो जाएगा, ये 5 7 35 7 चौक 28 प्लस 7 5 35 50 25 और 7 5 35 5 36। क्लियर, अनुपात ये भी कितना हो जाएगा टोटल 35 हो जाएगा, 5 7 35 7 7 5 35 10 7 5 35 5। ठीक है, अब जोड़िए इसको 5 8 5 13 के 3 और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 3 2 5 2 7 7 1 8 83/35 अनुपात ये कितना हो जाएगा 10 7 17 5 17 5 22/35। 35 से 35 खत्म हो गया, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका बताइए मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा 83/22 हो जाएगा, 83/22 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, मिल्क हो गया 4/5, इसमें मिल्क हो गया 5/7, इसमें मिल्क हो गया 6/7, इसमें हो गया 1/5, इसमें हो गया 2/7, इसमें हो गया 1/7, सभी को जोड़ दिया। एलसीएम लेंगे 35 होगा, 5 7 35 7 चौक 28 7 5 50 25 7 5 5 36, जोड़िएगा टोटल 83 होगा। यहाँ पर 1/5 यानी 5 7 35 तो 5 7 35 7 7 5 10 7 5 35 5, जोड़िएगा 22, तो 35 से 35 खत्म हो जाएगा, तो 83 अनुपात कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये देखिए तो उसमें कुछ कॉमन है नहीं है कोई कॉमन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोने और तांबे की दो मिश्र धातु को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, तो दोनों मिश्र धातु को समान मात्राओं को पिघलाकर मिश्रित करके तीसरे मिश्र धातु बनाई गई, तो तीसरे मिश्र धातु में सोने और तांबों की मात्रा का अनुपात। ये भी उसी तरह है, सोना और तांबा क्या है बाबू, सोना और तांबा, बोलिए सोना और तांबा कितना है 7:2 है, और एक और सोना तांबा कितना है बताइए कितना है सोना और तांबा 7:11 है। ठीक है, बोलिए इसमें क्या हो जाएगा सोना जो टोटल है सोना अनुपात तांबा। अब बताइए इसमें सोना कितना हो जाएगा 7/7 9 प्लस इसमें सोना कितना हो जाएगा 7/11 7 कितना हो जाएगा 18, इसको एक साथ कर दीजिए। तांबा इसमें कितना है 2/9 और इसमें तांबा कितना है 11/18। क्लियर, अब बताइए 9 दूना 18 2 7 14 14 7 कितना होता है 21 21 बटा कितना हो जाएगा 18, इसमें 9 दूना 18 2 दूना 4 11 4 15/18, 18 से 18 खत्म हो जाएगा 21 अनुपात 15, कॉमन कितना है इसमें 3 7 21 3 5 15, यही आपका 7:5 आंसर हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करके इसलिए बताया कि आप लोग इसी तरह बनाएंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोना देखिएगा 7/9, इसमें सोना देखिएगा 7/18, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इसमें तांबा 2/9 है और इसमें तांडवा कितना है 11/18, ठीक सबको जोड़ दीजिएगा तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 में क्या है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं, जिनके अनुपात 2:3:10, कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है, बताएं कि कुल सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए 1 रुपया का है, 50 पैसा है और कितना हो जाएगा 50 पैसा, अनुपात कितना है 25 पैसा। क्लियर, ये आपको टोटल दिए हुआ है, पैसे भरे गए हैं एक थैले में, जिनका अनुपात दिए हुआ है 2:3:10 दिया हुआ है। बताइए ये जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 10 5 कितना हो जाएगा, ये 15 अनुपात हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 15 अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 अनुपात में 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पैसों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 से 1 को गुना कीजिएगा 2, 50 को 50 पैसा अगर 3 बार गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा, और इसको अगर कीजिएगा 10 को 25 से तो कितना होगा 25 पैसा, अगर 10 ठो है
तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। तो बताइए टोटल पैसा कितना हो गया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 6 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ये आपको टोटल कितना हो गया, 6 रुपया हो जाएगा। और सिक्का कितना है, टोटल सिक्के का अनुपात कितना है, 15 है। अब देखिए, अब हम लोग जो बनाएंगे क्वेश्चन वो देखेंगे। अनुपात 6 बराबर कितना है बाबू, अनुपात 6 बराबर 15 सिक्का है। कितना है बाबू, 15 सिक्का है। अनुपात 6 बराबर कितना सिक्का है बाबू, 15 है। 6 रुपया बराबर 15 सिक्का, ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात 6 नहीं, रुपया 6 बराबर 15 सिक्का, तो 72 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, बताइए तो। 15/6 गुने 72, 6 का 6, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, 180 सिक्का हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर समझिए, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, पैसों का मूल्य यहां निकालेंगे, पैसों का मूल्य निकालेंगे गुना करके, तो 2 का 2 हो जाएगा, 50 को 3 से 1.5 रुपया, 25 को 10 बार में 2.5 रुपया, टोटल 6 रुपया हो गया। ये रुपया का सिंबल है, हम लोग रुपया का सिंबल इस तरह लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो रुपया का सिंबल लिखाता है। तो रुपया 6 बराबर 15 सिक्का, यानी कि 6 रुपया में कितना सिक्का, 15 सिक्का, तो 72 रुपया में क्या सिक्का, 180 सिक्का। क्लियर हो गया, यही होगा। अगर हमसे कोई पूछता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हुए, 50 पैसे के कितने सिक्के हुए, अगर इस तरह से हमसे अगर पूछ दे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप लोग। देखिए, यही अनुपात जो 15 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी हर एक अनुपात बराबर 12 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर जो 1 रुपये का जो सिक्का है उसका अनुपात कितना था, 2 था, तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 24 सिक्का हो गया। कितना सिक्का हो गया, 24 सिक्का हो गया। और उसी तरह से 50 पैसे के जो हैं, 50 पैसे के वो कितना है, अनुपात 3 है। तो बताइए अनुपात 3 है तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 3, 12 तिहाई 36 सिक्का, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर 25 पैसा है, उसके कितने सिक्के का अनुपात है, 3 है, अनुपात 10 है, तो 12 दहाई के 120 सिक्का। आप जोड़ करके देख लीजिए, टोटल सिक्कों की संख्या 180 हो जाएगी। यही हमको निकाला गया था। तो अगर अलग अलग भी पूछ देता है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में सिक्का, अगर यहाँ तो आंसर यहीं पे आ गया, लेकिन अगर अलग अलग पूछ दिया कि बताएं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे का सिक्कों की संख्या, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये जो टोटल 15 ठो सिक्का है, सिक्का का मतलब ये मत समझिएगा रुपया, 1 रुपया सिक्का, आपको 10 रुपया को भी सिक्का कहते हैं, 5 रुपये वाले को भी सिक्का कहते हैं। टोटल 15 सिक्का है, और उस सिक्के में जो टोटल सिक्का है आपका पूरा 6 में जब 15 है तो 72 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा, 180 सिक्का हो जाएगा, क्योंकि हमको टोटल 72 रुपया में पता करना था। तो आखिर ये जो 15 सिक्का है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब 12 से 12 दूना 24 और 12 तिये 36, 12 दहाई के 120, 180 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने को 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। अशुद्धता की प्रतिशतता कितना रह जाए, 5% रह जाए। आप जानते हैं कि 50 लीटर के एक नमूने में कितना है शुद्ध, तो 50 लीटर ग्लिसरीन है, तो 50 का अगर हम 20% निकाल ले तो 50 गुने 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 10 लीटर जो है वो क्या है, अशुद्ध ग्लिसरीन है। अशुद्ध क्या है, ग्लिसरीन है। अशुद्ध क्या हो जाएगा आपका, अशुद्ध ग्लिसरीन हो जाएगा। अशुद्ध ग्लिसरीन 10 लीटर हो गया। और नीचे कहता है कि ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत, यानी लीटर में 10 हो गया, अब परसेंटेज में 5% दिया हुआ है, तो यही 5% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा, 10 गुने इसमें जो बटा 100 होगा, 5% का मतलब होता है 5/100, तो 100 से गुना होगा तो 100 अब बटा 5, 5 दूना 10, यानी कि टोटल कितना निकल गया, 200 लीटर। अब बताइए हमारे पास टोटल कितना था, 50 लीटर। तो कहता है शुद्ध ग्लिसरीन कितना मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% है। बताइए शुद्ध यानी प्योर ग्लिसरीन कितना हो जाएगा,
200 में से क्या करेंगे 50 में को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150 लीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्योर ग्लिसरीन कितना हो गया 150। फिर समझिए 50 का 20% निकालेंगे 10 लीटर अशुद्ध है तो लीटर में 10 है और नीचे जी हुआ अशुद्धता की मात्रा कितनी है 5% बराबर 10 तो 100% बराबर 200 लीटर। अब हम 200 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 150 लीटर हम शुद्ध ग्लिसरीन उसमें मिलाएंगे। चलिए 18 भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो तथा 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो गेहूं खरीदे। उसने इस दोनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया और 4.25 रुपए किलो की दर से बेच दिया। तो बताइए सौदे में लाभ या हानि होगा। तो देखिए 4 रुपए के हिसाब से 25 किलो गेहूं और 4.5 रुपए के हिसाब से 35 किलो गेहूं खरीद लिया। तो बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब प्लस 4.5 से 35 को अगर गुना करते हैं तो आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा। इधर कर लीजिए पॉइंट इसका उड़ा दीजिए 100 0 से 0 5 दूना 10 5 नवा 45 9 पंचे 45 9 ते 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 2 से तो कितना हो जाएगा 2 का 2 2 पचे 10 और 2 सते 14 2 पचे 157 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 157 रुपया 50 पैसा। बताइए टोटल कितना हो गया 257 रुपया 50 पैसा इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी इसने खरीदा है। कितना में खरीदा है इसने कितना में खरीदा है इसने खरीदा है आपको 257 रुपया 50 पैसा में इसने खरीदा है। अब बताइए बेचा कैसे है। तो आखिर जो बेचेगा वो कितना बेचेगा टोटल जो बेचेगा यानी कि सेलिंग जो करेगा 25 में 25 को 25 में 35 को जोड़िए कितना हो जाएगा 60 किलो गेहूं है। कैसे बेचा है 4.25 रुपए। इसका पूरा पॉइंट उड़ा दीजिए 100 हो जाएगा 0 से 0 खत्म 5 दूना 10 5 8 40 50 25 द्वितीय 6। बताइए कितना बेचेगा 3 पचे 15 3 8 24 1 25 यानी कि ये आपका क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब बताइए खरीदा था 257 में और बेचा कितना 255 रुपया 50 पैसा। तो बताइए कि इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 2 रुपया 1 मिनट 3 पचे 15 3 8 24 1 25 यानी 2 रुपया 50 पैसे का क्या हो गया लॉस हो गया। 2.5 रुपये का इसको लॉस हो गया। फिर से समझिए 4 को 25 के हिसाब से 100 रुपया हुआ 4.5 के 35 से कितना हो गया 157 रुपया टोटल हो गया 257 रुपया 50 पैसा। बेचेंगे कैसे ये टोटल 25 और 35 था यानी 60 किलो गेहूं को हम 4 रुपये 25 पैसे यानी मिला दिया उसको बेचा तो 255 में बेचा तो लॉस कितना हो गया 2.5 रुपया हो गया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और समझ में आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹126 प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को एक तीसरी प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है। तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम है। अब देखिए हम मान लेते हैं पहला 126 है दूसरा कितना है 135 है यानी पहला चाय दूसरा चाय और हम तीसरे चाय को मान लेते हैं कि x है। मान लेते हैं कि तीसरा चाय x है क्योंकि 3 प्रकार के चाय हैं। इनको मिलाया गया है 1:2 में मिलाया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे सबको। तो 126 को करेंगे तो 126 अनुपात 135 और ये क्या हो जाएगा अनुपात 2x। अब हम लोग जोड़ देंगे इसको। जैसे ही जोड़ेंगे तो बताइए 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा 261 प्लस 2x यानी हम सबको जोड़ देंगे क्योंकि जब आप जानते हैं इसको गुना करेंगे तो टोटल मूल्य हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मूल्य हो जाएगा 261 प्लस 2x। अब बताइए अनुपातों का जो संख्या है वो कितना है 2 1 3 1 4 है। इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और कहता है कि सभी को मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है जब मिलाया जाता है तो इस मिश्रण का मूल्य क्या हो जाता है 153 रुपये प्रति किलोग्राम यानी बराबर कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे
261 प्लस 2x बराबर 4 को 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 1 21 और 4 का 4 2 6, 612। तो 2x बराबर 612 माइनस 261 कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5 और कितना हो जाएगा ये? 5 में से 2 गया 3, 351 हो जाएगा 2x बराबर। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 351 बटा 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 का 2, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, 175.50 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लेते हैं। एक प्रकार का चाय 126 था, दूसरा 135, तीसरा x, सबको एक एक की मात्रा यानी अनुपात में कर दिया गया है। तो गुना करने पर ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 261 प्लस 2x कितने में किया है? 4 के, यानी प्रति का मतलब 4 अनुपात से डिवाइड करेंगे जो टोटल बराबर 153। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 175 रुपये 50। तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना हो गया? 175.50। ठीक है, पॉइंट मतलब 175 रुपये 50 पैसा। तो हम अब यहीं पे इसको रोकते हैं और फिर एक क्लास और है 10 क्वेश्चंस, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्लास 3, और आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और पूछ सकते हैं आप कि और भी समझ सकते हैं और भी अच्छे से। तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा हो तभी हम आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।